हेलो ट्रेडर, आप सभी का स्वागत है ग्रेट ट्रेडर्स में। यहाँ आपको मिलता है स्टॉक मार्केट का नॉलेज बिना किसी हाइप, सिर्फ प्योर लॉजिक और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ। इस चैनल पे हम डेली शेयर करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंस लेवल भी हम लोग ड्राइव करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड लाइन क्या है। यहाँ पे बात करते हैं फिलॉसफी और ट्रेडिंग माइंडसेट भी। तो आज महावीर जयंती है, जिसके कारण आज हमारा मार्केट क्लोज थी, लेकिन आज एक वीडियो आप लोगों के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस नहीं, बल्कि कुछ ऐसे स्टॉक है जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बट इस पैनिक सेलिंग में मार्केट वो भी कुछ परसेंटेज गिर चुकी है, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बता देते हैं कि ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस का है, कोई भी रियल बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं मिलती, सिर्फ आपको यहाँ पे मिलती है एजुकेशनल पर्पस से, जो ये स्टॉक को कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले हम पहली स्टॉक है जो KNR कंस्ट्रक्शन है। ये इंडिया में लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। देखिए, पैनिक सेलिंग के बावजूद भी यह कंपनी पिछले ट्रेडिंग सेशन में करीब 3% की अपसाइड में मूव देखने को मिल रही थी। इस कंपनी की कुछ फंडामेंटल की बात किया जाए तो कंपनी की मार्केट कैप 3186 करोड़ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है, PE रेशियो 9 है, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अर्निंग पर शेयर 12 रुपया है। प्राइस टू बुक रेशियो 0.6। यह कंपनी 0.22% की डिविडेंड भी देती है। कंपनी के फेस वैल्यू 132 है, और जो फेस वैल्यू से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है बुक वैल्यू से, सॉरी। डेब्ट टू इक्विटी 0.5 से कम है। मार्केट की रिवेन्यू की बात किया जाए तो अभी कुछ क्वार्टर में हमें थोड़ी सी एवरेज रेवेन्यू देखने को मिली है। अगर प्रॉफिट की बात किया जाए तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम ही है। नेटवर्थ की बात किया जाए तो कंपनी की नेटवर्थ साल दर साल अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। KNR कंस्ट्रक्शन के प्रमोटर होल्डर की बात किया जाए तो 48.81% है, जो अच्छी खासी मानी जाती है। अगर किसी कंपनी में 40% 50% तक मार्केट में अगर प्रमोटर के पास शेयर है तो यह कंपनी एक अच्छी तगड़ी मानी जाती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है इस कंपनी में: ICICI, एडलवाइज, HSBC, बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। ये 4 ऐसे म्यूचुअल फंड स्टॉक है जो ये कंपनी में अपनी हिस्सेदारी इस परसेंटेज वाइज की हुई। अब इसकी कुछ टेक्निकल देखते हैं कि मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है। तो KNR कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निकल एनालिसिस है, इस जोन को बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक जोन देखने को मिल रही है। वह यह कैंडल स्टिक हम टेक्निकल एनालिसिस 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। यहाँ पे इस एरिया में मार्केट ने 2 बार अपनी टॉप जोन बनाई, और अब मार्केट यहाँ पे आने की कोशिश करे। अगर इस जोन में मिलती है तो हमें एक अच्छी खासी बाइंग कैंडल के साथ हम ऊपर बढ़ सकते हैं। अगर RSI की बात किया जाए तो हम ऑलमोस्ट सही वीडियो में बात करते हैं कि अगर हम RSI को मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हम बॉटम लाइन 40 और टॉप लाइन 60 रखेंगे इससे। और यहाँ पे अगर KNR कंस्ट्रक्शन की बात किया जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट बेरिश आ चुकी है। अब हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, जो है प्राज इंडस्ट्री की बात किया जाए तो यह कंपनी एथेनॉल प्रोडक्शन करती है। इसकी मार्केट कैप 3186 करोड़ है। अब हम प्राज इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये भी कंपनी इस जोन में आ चुकी है, जहाँ पे एक अच्छी खासी, यहाँ से हम मार्केट में अभी इस जोन पे आ चुके हैं कि हम यहाँ से बाएं तरफ की ओर आ सकते हैं। इस तरह की प्राज इंडस्ट्री, और इसकी कुछ हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे अगर तो कंपनी 5800 करोड़ की है। ROE 8%, PE रेशियो 112 और अर्निंग पर शेयर है
प्राज इंडस्ट्री करीब 1.89% की डिविडेंड देती है। प्राज इंडस्ट्री की बुक वैल्यू की बात किया जाए तो 70 है। अगर इसकी प्रमोटर होल्डर की बात किया जाए तो इस कंपनी के पास 32% है, रिटेलर एंड अदर्स के पास 36 और फॉरेन इन्वेस्टर के पास करीब 17% है। यानी कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्टेड, क्योंकि यह कंपनी इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी अपनी प्रेजेंस बनाई हुई है। अब हम थर्ड कंपनी की बात करेंगे, रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया, जो एक रेलवे सेक्टर की कंपनी जो अच्छी खासी वैल्यूएशन पे हमें देखने को मिली। कंपनी की मार्केट कैप 7,800 करोड़ की, कंपनी की ROE रिटर्न 15.18% है, डेब्ट टू इक्विटी निगलिजिबल है। अगर बुक वैल्यू की बात किया जाए तो 65 और कंपनी डिविडेंड 1.16% देती है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो यह कंपनी बहुत ही अच्छी तगड़ी देखने को मिली, जो करीब 73% स्टेक प्रमोटरों के पास है और रिटेलर के पास 22 और फॉरेन इन्वेस्टर के पास 3.68% है। अगर इसकी कुछ टेक्निकल एनालिसिस देखें तो यह कंपनी भी 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे और RSI की बॉटम पे आ चुकी है। यहाँ से इस जोन में आती है तो हम एक अच्छी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी पोजीशन बाइंग कर सकते हैं। इस जोन को जैसे ही टैप करते इस जोन के में एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल अगर हमें मिलती है और अप साइड में उस कैंडल की ब्रेकआउट मिलती है तो हमें एक कन्फर्मेशन हो जाएगी कि अब यहाँ से यह मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी 3 स्टॉक की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और 3 स्टॉक ऐसे लाएंगे जो बहुत ही अच्छा फंडामेंटल और रियलिस्टिक कंपनी है, जो अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ ला रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय